ये कमरा दिखाया था मैंने आपको, देखो क्या हालत थी उसकी, अब ये ऐसा हो गया। ये गाइस इधर हमारे घर के कुछ मेहनती लोग लगे हुए हैं। ये देखिए गाइस, ये चल रही है हमारी बात है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनोज फौजी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। तो गाइस सुबह के 8 बजे जाग तो काफ़ी पहले गए, क्योंकि जो कल जो प्लस्तर वगैरह हुआ है ना, उसमें तराई में लगे हुए थे। अभी घर वालों से आपको गुड मॉर्निंग बुलवा देता हूँ सबसे, और दिखाता हूँ घर में आज क्या क्या काम होना है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, या पहले इसका भी आपने वीडियो देखा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नीचे तो खुशी घूम रही है, ऊपर टिल्लू टिल्लू गुड मॉर्निंग बोलो। इधर हमारे घर के कुछ मेहनती लोग लगे हुए हैं। ये है अंजलि, गुड मॉर्निंग बोलो। ये टिल्लू है जो बिना कपड़ों के खड़ी है, गुड मॉर्निंग। कब्बू, ये कब्बू है, सॉरी टिल्लू नहीं है। और ये रही हमारी मम्मी, गुड मॉर्निंग मम्मी। ये है मंगू, मंगू गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई मंगू कितनी मेहनत कर रहा है, ये बजरपुट को छानने में लगे हुए हैं। आज मम्मी वाला कमरा होना है ना, उसको दिखाता हूँ, देखो क्या स्थिति है और घर का क्या हो रखा है। ये देखो भाई, इधर दोनों बाइकें लगी हैं, दोनों छोटे भाइयों की, मेरे पास बाइक नहीं है। और ये मम्मी के घर का सारा कबाड़ा जो मम्मी के कमरे में रहता था, ये देखो खाली हुआ है ना अभी। ये स्थिति थी इस कमरे की। ये देखो भाई ऐसे ऐसे गड्ढे हो रखे हैं इस कमरे में। तो आज इसका फर्श होगा, पूरा प्लेन हो जाएगा। उन बेडों को निकाल के बाहर फेंकना है हमें। ये बक्सा भी बाहर जाएगा, इसमें मम्मी का सामान पड़ा रहता, तो इसी वजह से बक्सा पूरा का पूरा भरा हुआ था, अभी खाली किया है, इसका पूरा सामान बाहर पड़ा हुआ है। और मेरे पीछे पीछे टिल्लू घूम रही है, लाइट नहीं जल रही है इसलिए थोड़ा ऐसे ऐसे गड्ढे। और देखो भाई चूहे इतने भयंकर हैं हमारे घर में। ये देखो, ये जितने भी कोनों में गड्ढे दिख रहे हैं ना आपको, ये वाले, ये सब के सब चूहों ने किए हैं। लेकिन आज इन सब का इंतजाम हो जाएगा। एक गड्ढा ये रहा, एक गड्ढा हो रहा, एक गड्ढा हो रहा, और ये कमरे के गड्ढे हैं भाई साहब। और इधर भी देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे। 3 साल से कुछ भी नहीं किया था हमने, पेंट वगैरह, जब से लॉकडाउन हुआ था ना, तो घर की स्थिति बहुत ख़राब हो रखी है। ये स्थिति बनी हुई है घर की। जगने के बाद सुबह सुबह सब चाय नाश्ता करने के बाद अपने अपने काम में लग गए, जिसको जो जो काम बताया है। मंकू और मम्मी के पास काम है बजरपुट को छानने का, अंजलि और चंचल के पास है इस कमरे को खाली करने का। तो लगभग इन लोगों ने कमरा खाली कर दिया है। केवल 2 बेड और एक बक्सा रह गया निकालने के लिए। और आज पेंटिंग वाले की हमने कर दी छुट्टी, क्यों हमने बोला उससे भाई आज इसका जो फर्श का वगैरह का जो मिस्त्री का काम है आज उसको ख़त्म करवा लेते हैं, ताकि एक साइड से पूरा पुताई का काम चलता रहेगा। और आज मुझे डिस्टेम्बर वगैरह भी लेने के आना है, तो पूरे घर के लिए आज सामान भी खरीद के लाना है बाज़ार से। तो गाड़ी मैंने लाखन को ही दे रखी है, क्योंकि घर के कामों में लगा हुआ हूँ यार, गाड़ी कहाँ से चला पाऊँगा। तो लाखन ले गया गाड़ी चलाने के लिए। फिलहाल मिस्त्री का कॉल आ गया, वो आ रहा है। आने के बाद फिर अब घर का काम स्टार्ट हो जाएगा, उसी में लगने वाले हैं। गाइस घर में चल रहा है काम, बगल वाले कमरे में जो मम्मी वाला कमरा है ना, वो बन रहा है। मैं आज नहा लिया, कल नहाया नहीं था भाई, बहुत तेज़ गर्मी लग रही थी, और पसीने से जो ज़्यादा भारी तो मैंने काम नहीं किया था, लेकिन जितना भी किया था ना उसी में बहुत पसीना निकला, तो बदबू हो रही थी शरीर में। और जब गर्मी में नहाओ ना तो अलग सी बेचैनी सी रहती है। अभी नहा के आया हूँ तो थोड़ी सी शांति पड़ गई है मेरे को भी। फिलहाल गीता दे रही है खाना, 11:30 हो चुके हैं, खाना खाने का टाइम है। घर ही हूँ तो थोड़ा टाइम से खा लेता हूँ, वरना जब गाड़ी चलाने ऑटो चलाने जाता था तो किसी दिन 12:30 बजे, किसी दिन 1 बजे के करीब में खाना खाता था। अभी खीरा काट रही है मेरे लिए सलाद में, तो खीरा के साथ रोटी खाऊंगा। मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, सुबह आ गए थे, उन्हें लेके आना पड़ा था, और सामान कम पड़ गया था, तो आज फिर से भाई सीमेंट का कट्टा लाना पड़ा है मेरे को। बस काम लास्ट दौर में ख़त्म होने वाला है, फिर उसके बाद पेंटिंग का काम रह जाएगा। पेंटिंग की मैंने सुबह बताई था आपको, छुट्टी करवा दी है पेंटर की, क्योंकि वही खुद ही अपने आप ही बोला भैया पहले अपना जो मिस्त्री वाला काम है ना वो आप ख़त्म करवा लो, उसके बाद एक साइड से पूरा लगा रहूँगा मैं। किचन में तराई वराई करके सब फ्री है, घर का काम चल रहा। और लगभग मम्मी का कमरा सुबह जो तोड़ रहे थे मंगू और मम्मी, वो मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि मैं सीमेंट लेने चला गया था। लेवल तो हो गया, एक कोट हो चुका है, अब जो चिकने करने वाला कोट बोलते हैं ना वो हो रहा है, उसी का नंबर लगने वाला है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो टूट फूट हल्की फुल्की झड़न है सीलन की, बाथरूम वगैरह में, वो करवानी है। बस पहले मम्मी का कमरा हो जाए, थोड़ा सा मेरा भी है, इसमें भी कुछ करवाना है। तो खाना खा लेते हैं यार। एक है सुबह यही कमरा दिखाया था मैंने आपको, देखो क्या हालत थी उसकी, अब ये ऐसा हो गया। ये हमारे मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, पूरे में गड्ढे हो रखे थे इसमें भाई। पहले तो बच्चों ने इसको तोड़ा है फर्श को हथौड़ों से, अब हो गया सपाट एकदम, टकाटक हो जाएगा अब मम्मी का कमरा।
गाइस लगभग फाइनल दौर में हमारे घर का काम, छोटी मोटी रिपेयरिंग रह गई है बस। और अभी अभी मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ था, ये देखो इस डिज़ाइन से बराबर तरीके से भाई साहब फिक्स काम कभी नहीं होता होगा, लेकिन ये अचानक में ऐसी टूटी है कि चारों पाए बराबर टूटे हैं इसके। मैं नीचे की तरफ बैठता ही चला गया सबके सब हंस रहे हैं ये लोग। इसी पे बैठा हुआ था, अचानक से टूटी और चारों पाए टूट गए इसके। ये देखो चारों यहीं पड़े हुए हैं। तो गाइस अभी रात के 8:30 बजे हैं और घर में मिस्त्री की छुट्टी होने के बाद यार थोड़ा सा आराम करने के लिए घर में बैठ गए थे, क्योंकि घर में थक गए यार। 2 दिन में जितना काम हुआ है ना भाई, शरीर की कैपेसिटी ख़त्म हो गई है काम करने की। इन 2 दिनों में ये पता चल गया। तो मेहनत बहुत की। आज तो मेरे सीने के आधे हिस्से में दर्द हो रहा है यार। कल वाला दिन जो था ना, फावड़ा चलाया था मसाला वसाला काटने में, तो कल तो इतना महसूस नहीं हुआ, लेकिन आज जगते ही भाई हाथ पैरों में ऐसा दर्द सा शुरू हुआ, जैसे कितनी मेहनत की हो हमने, फिर भी आज मजबूरी में लगना पड़ा। आज का काम जो मिस्त्री वाला काम था ना, वो हो गया फिनिश। फिलहाल मैं मथुरा जंक्शन पे आया हुआ था केवल इसलिए लाखन को देखने के लिए। लाखन की सारे दिन में कोई खबर नहीं मिली। अब भी यहाँ पे बंदा मौजूद नहीं है। फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन आ रहा है स्विच ऑफ। घर से निकला था भाई लाखन को से मिलने के लिए, यहाँ आके पता चला कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। पेट्रोल डलवाने के लिए गया मैं। यहाँ से नज़दीक में एक नरौली चौराहे पे पेट्रोल पंप है, उस पर पेट्रोल मिली नहीं, तो टाउनशिप चौराहे से पेट्रोल डलवा के दोबारा वापस आया हूँ, इसी उम्मीद में कि अब लाखन मिल जाएगा। लेकिन लो लाइट गई भाई साहब, आ गई दोबारा से यार। आज स्टेशन में पीछे वाला टावर जल नहीं रहा है, तो बहुत कम स्लो लाइट है, तो चेहरा ऐसा ही आ रहा होगा, क्योंकि फिर भी मैं काफ़ी नज़दीक हूँ स्टेशन के गेट के, ताकि चेहरा आपको दिख सके। तो लाखन नहीं मिला है। फिलहाल लौट के मैं घर जा रहा हूँ, आराम करेंगे यार। शरीर का एक एक अंग दुख रहा है भाई। इतनी मेहनत लगभग 10-12 साल बाद करनी पड़ी है, और शरीर का पूरी तरह से बॉडी गवाही दी गई है कि अब मेहनत नहीं होगी भाई। जो करते हो उतनी करते रहो, टेम्पू पे बैठे बैठे एक्सीलेटर खींचते रहो, इतनी दम बची है शरीर में बस। तो गाइस अभी रात के लगभग 8:30 बजे हुए, लगभग क्या पूरे 8:30 ही बज रहे हैं, 8:36 हो रहे हैं। और यहाँ पे बैठने की वजह भाई 2 हैं मेरे पास आज। इस जगह के बारे में पहले भी आपने देखा होगा, मैं कई बार आके बैठ चुका हूँ इस जगह। मेरे घर से लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 300 मीटर आप बाहर आओगे तो ये मेन रोड आ जाती है। तो इसी के किनारे बेंचें बनी हुई है अपनी कॉलोनी में ही, तो यहीं पे आके बैठा हुआ हूँ। तो भाई पहली वजह तो ये है थकावट। 2 दिन में यार घर में इतना काम किया है ना, दोनों के दोनों कंधे मेरे शोल्डर जो पूरी तरह से दर्द कर रहे हैं यार। और ये घुटना भी भाई बहुत तेज़ दर्द है यार। खड़े होके फावड़ा चलाया है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं चलाया, लेकिन मेरे लिए भाई 10 साल से शरीर में ऐसा जंग लगा है ना कि कोई मेहनत का काम बिल्कुल भी किया ही नहीं। बस गाड़ी चलाना, घर आना, सो जाना, सुबह टाइम से निकलना 7, 7:30, लास्ट 8 बजे तक, दोपहर तक गाड़ी चलाना, फिर दोपहर में आके सो जाना, फिर शाम को दोबारा से जाना। और 2 दिन में भाई ना तो एकदम से बिल्कुल सोने को मिला है दोपहर में, और सुबह का जगा हुआ सारा दिन काम में लगे रहे 2 दिन से लगातार। आज घर का काम हो गया ख़त्म। तो ये तो थी पहली वजह। दूसरी वजह, काम ख़त्म होने के बाद मैं हाथ मुँह धो के थोड़ा सा लेट गया था, चाय वाय पी थी, उसी में अंधेरा सा हो गया थोड़ा सा। तो मैं निकला था घर से भाई लाखन को देखने के लिए, क्योंकि कल शाम को जब लाखन छोड़ा उसके बाद से अब तक लाखन से कोई संपर्क नहीं हुआ। ना ही बंदे ने मुझे फ़ोन करके बताया है कि कहाँ है, कहाँ गाड़ी चला रहा है, क्या है, कुछ नहीं। तो मैं स्टेशन गया था, बंदा नहीं मिला। थोड़ी सी शांति लेने के लिए बैठ गया हूँ यहाँ पे, कि घर पे जाऊँगा तो फिर वही हल्ला गुल्ला, टिल्लू, कब्बू, अंजलि, मयंक, इनके झगड़े सर में दर्द करा देते हैं। और पूरा दिन सोया हूँ तो आंखों में ऐसी लग रही है नींद सी मेरे को। बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए बैठ गया हूँ कि थोड़ी सी मेरे को शांति मिल जाए। घर पे यार ये पॉसिबल नहीं है कि आप आराम से शांति से बैठ सको। और आज मिस्त्री का जो घर का काम था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। कल से पुताई का काम शुरू होना है। मैं डिस्टेंबर वगैरह ला के घर पर रख के आ चुका हूँ, तो डिस्टेंबर भी आ गया, तो कल केवल पुताई वाले आएंगे। लेकिन मेरे लिए अलग काम है कुछ, कि मैं निकलने वाला हूँ कल से कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदारियों में। जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं भाई, हमारे यहाँ पर्सनल जाना पड़ता है, तो कल से बाइक लेके निकलूँगा। और इतनी भयंकर धूप है, डर तो मुझे अभी से लग रहा है कि कैसे होगा ये सब। क्योंकि हमारे यहाँ आज तक जितनी भी शादी हुई, मेरी शादी हो, मेरी छोटी सिस्टर की हो, या उससे छोटे भाई की हो, तीनों शादियाँ हमने सर्दियों के मौसम में और लगभग एक ही टाइम पे फरवरी के महीने में की थी। ये पहली शादी है हमारे घर में जो भाई गर्मियों के टाइम में पड़ रही है। तो हालत ख़राब होने वाली है यार कल से, क्योंकि बहुत लंबी लंबी भरतपुर राजस्थान तक जाना है मुझे कार्ड बांटने के लिए। डर लग रहा है यार, कैसे होगा, क्या होगा, लेकिन जाना तो पड़ेगा यार। छोटे भाई जो मुरारी है उसने देखा नहीं है कोई भी जगह रिश्तेदारियों की, तो सारी जिम्मेदारी मुझे ही करनी है, मुझे ही कार्ड बांटने पड़ेंगे। देखिए गाइस, हमारे घर के सारे मेहनती हारे थके हुए कैसे पड़े हुए हैं। इधर मम्मी पड़ी है, मुरारी है, ये गीता है, और ये नंगा पुंगा मंकू,
और ये देखिए गाइस, ये चल रही है हमारी बात है, ये हमारे जैत वालों से। अरे राम राम साहब, मैं भगा रहा हूँ, कमरा खाली कर दो। राम राम। ये देखे वीडियो कॉल चल रही है भाई। तुलसी कहाँ है? नमस्ते, हेलो हेलो कर दो। वीडियो कॉल चल रही है भाई। तो गाइस फाइनली काफ़ी देर बात होने के बाद, लगभग पौना घंटा छोटी बहन तुलसी से बात हुई है, घर वालों की सबकी। और शादी का मौसम है ना घर में, तो शादी की बातें होते ही, तो शादी की बातें चल रही थी, सबकी हंसी मजाक टिटोली वगैरह। अभी सब घर वाले चले गए, मैं जब से वेट कर रहा था कि ये लोग सब जाएं अपने अपने कमरों में, तो मैं ब्लॉग का एंड करूं। और यार आज आपको एक और इन्फॉर्मेशन देनी है, वो ये है कि भाई मैं अब सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ चंचल की शादी की। आज से लेके चंचल की शादी तक। ये मम्मी आ गई है पीछे से, हाय कर रही है मम्मी, इतना तो सीख गई है मेरी, कम से कम हाय करना। तो आज के बाद आपके पास जो भी वीडियो आएंगे वो सीरीज़ के थ्रू आएंगे, एपिसोड 1 एपिसोड 2 करके चंचल की शादी तक। तो चलिए दोस्तों, मुझे नींद आ रही है, थका हुआ हूँ, दोनों कंधे मेरे दुख रहे हैं बुरी तरह से, और मेरा घुटना भी दुख रहा है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और नींद भी आ रही है यार, तो आंखें ऐसी लग रही होंगी आपको नींद की सी। ये गीता भी आ गई है। तो चलिए आज के इस वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। आई होप गाइस आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।